हेलो। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन पूजा महाविद्यालय की ओर से आयोजित है ऑनलाइन कक्षाओं में। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई भी बहुत ही बढ़िया तरीके से चल रही होगी, ठीक है। तो पढ़ाई की अगली कड़ी में आज जो क्लास है उससे आगे चर्चा करते हैं अपन। ये कौन सी है क्लास? 10वीं, ठीक है ना। और पार्ट तीसरा हिंदी साहित्य की क्लास होगी। मित्रों, अपन बात कर रहे थे छंदों पर चर्चा कर रहे थे। तो पहला जो छंद था उस पर अपन ने क्या कर ली थी, बात कर ली थी। पहला छंद बताया था मैंने, सममात्रिक छंद था। और जो चौपाई थी यानी 4 चरणों में लिखा जाता है और इसके प्रत्येक चरण में कितनी कितनी 16 क्या होती है, मात्राएं होती है। ये चौपाई होती है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल भी मैंने बताया था, मात्राओं की गणना करके भी मैंने आपको बताई थी। इसी के साथ फिर मैंने बात की थी विषम मात्रिक छंद की। विषम मात्रिक छंद में दूसरा जो टाइप था वो क्या बताया था मैंने, दोहा। क्या बताया था मैंने, दोहा, ठीक है। दोहे में मैंने क्या बताया था कि इसके इसके पहले और तीसरे में 13 मात्राएं होती है। पहली बात तो क्या होगी, ये विषम मात्रिक छंद है, इसके पहले और तीसरे में 13 मात्राएं, और दूसरे और चौथे चरण में क्या होगी, 11 मात्राएं होती है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी होगी, ठीक है। तो लिख लीजिए दोहे का बाद अब आगे चर्चा करते हैं। सोरठा 3 नंबर का हो जाएगा। सोरठा लिख लीजिए, ये दोहे का उल्टा होता है, उल्टा होता है, ठीक है। दोहे का क्या होता है, उल्टा होता है। यह है विषम मात्रिक, अर्ध सम मात्रिक होगा विषम, अर्ध सम मात्रिक छंद होता है, ठीक है ना। दूसरी खास बात, तीसरी क्या, इसके अब दोहे का उल्टा होगा तो क्या करोगे, इसके विषम चरणों में, विषम चरणों में यानी 1 और 3 में, ठीक है ना। 11 विषम चरणों में 11 मात्राएं तथा समचरणों में, समचरण कौन सा हो जाएगा, 2 और 4 में 13 मात्राएं होती है, ठीक है ना। इसके अंत में लघु गुरु आते हैं, ठीक है। ये तो होगी इसकी क्या खास बातें, सोरठा छंद, ठीक है ना। यह दशम मात्रिक छंद होता है। इसके विषम चरणों में 1 और 3 में 11 मात्राएं होती है तथा विषम चरणों में 2 और 4 में 13 मात्राएं होती है। अंत में क्या, लघु और गुरु आते हैं, ठीक है। जैसे देख लीजिए,
बता लीजिए एक बार आप लोग। तो देखिए, मिटाता हूं मैं इसको, उदाहरण देखिए इसका। इसका उदाहरण क्या है, एक दोहा ले लेते और दोहे को क्या कर देते, उलट देते, उल्टा कर देते। एक की जगह दो, ठीक है ना, दो की जगह एक, ऐसे चरण रख देते। तो राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा, प्राण जाएगा छूट। तो क्या कर देते हैं, राम नाम की लूट है, राम नाम की लूट है, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, लूट सके तो लूट, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा, अंत काल पछताएगा, अंत काल पछताएगा। अंत काल पछताएगा, प्राण जाएगा छूट, प्राण जाएगा छूट। ये उलट दिया मैंने, देखिए, ठीक है ना। कर लेते काउंटिंग, दो, एक, एक, दो, 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 एक, तीन, तीन छः, तीन तीन नौ, 10 और 11, ठीक है ना। ये 11 हो गया, इसमें भी 11 होना चाहिए। प्राण, इसमें क्या हो जाएगा, दो, ठीक है ना, और एक, दो, एक, दो, दो, एक, तीन, तीन छः, तीन तीन नौ, 10 और 11, ठीक है ना। इनमें तो क्या हो गई, 11 11, यही बोला था मैंने, पहला चरण, ये कौन सा चरण, पहला चरण, और ये कौन सा हो जाएगा, तीसरा, ठीक है ना। पहला चरण 1 2 3 4, तो पहले और तीसरे में विषम चरणों में 13 11 11, ठीक है ना। और आगे देखिए सम चरणों में, इसमें और इसमें 2 1 2 1 2 2 1 2, 3 3 6, 3 3 9, 9 4 13, ठीक है ना। और देखो 2 1 2 1 1 1 2 1 2, 3 3 6, 3 3 9, 9 4 13, कैसे हो जाएगा। अब ये क्या है, इधर क्या हो जाएगा, इन दोनों में क्या हो जाएगा, 13 13। तो अपना ये दोहा, दोहे का उल्टा क्या हो जाता है, सोरठा। आप जब भी कोई, अगर आपको सोरठे का एग्जाम्पल याद नहीं है तो आप क्या करोगे, दोहा याद है तो दोहे को उल्ट दो, ठीक है ना। यानी एक की जगह दूसरा, दूसरे की जगह पहला, ऐसे चरण रख दीजिए, ठीक है ना। कोई सा भी दोहा ले सकते हो आप, उठा लीजिए आप लोग इसको। अब आगे चलते वापस से गीतिका। चार नंबर डालो,
गीतिका छंद, यह कौन सा है? सम्मात्रिक ये। ठीक है ना? और क्या होता है इसके प्रत्येक चरण में? प्रत्येक चरण में 14 और 12, ठीक है ना, 14 12 मात्राओं पर यति, यति यानी कहते हैं, यति होती है। अंत में क्या? लघु और गुरु आते हैं। अंत में लघु गुरु आते हैं। सुधारिए आप लोग, फिर एग्जाम्पल करवाते हैं इसका। बिठाता हूं मैं इसको। उदाहरण देखिए क्या कहता है। हे प्रभु आनंद दाता, हे प्रभु आनंद आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए। ठीक है, ज्ञान हमको दीजिए। शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। शीघ्र सारे दुर्गुणों को यहाँ पे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। ठीक है, लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने। लीजिए हमको शरण में। ठीक है, लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने। हम सदाचारी बने। ठीक है, नेक्स्ट और लिख लीजिए क्या है। ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रत धारी बने। ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक, धर्म रक्षक वीर व्रत धारी बने। वीर व्रत धारी बने। ठीक है, ये 2 1 पैर। ठीक है ना, 1 2 2, और ये भी क्या हो जाएगा 2 1 2 2, 3 3 4 7 7 3 10 14। ठीक है ना, ये 14 हो ही गए, तो क्या हो जाएगा 4 2 1 1 1 2 2 1
ठीक है, 3 3 6 7 8 9 10 11 12। तो इसके क्या है टोटल, प्रत्येक चरण में सममात्रिक क्यों है, प्रत्येक चरण में कितने 26 मात्राएं होती है। कितनी कितनी मात्राएं होती है 26, ठीक है ना। और वो 26 कैसे बने कि 14 और 12 को जोड़ेंगे, यहाँ पर कितनी आ गई है 14 और इधर कितनी आ गई 12, तो पहले चरण में कितनी हो गई है 26 मात्राएं। इसीलिए तो क्या है ये सममात्री के प्रत्येक चरण में क्या होगी 26 मात्राएं। ठीक है ना। ऐसे यदि हो रही ना 14 और 12 का, 14 और 12 को जोड़ेंगे तो कितनी आएगी 26, तो सारे चरणों में 26 मात्राएं आने के कारण क्या हो गया ये गीतिका छंद हो जाएगा। ठीक है ना। अब इससे यहां पर समझो गीतिका है, और इससे पहले मैं क्या बना दूं हरी, हरी गीतिका, हरी गीतिका। अब यहाँ पर कितने थे 26 आ रहे थे ना मात्रा, तो गीतिका में 2 जोड़ दिया, 1 और 2 कितने बन गए 2 जोड़ देते हैं 26 में 2 जोड़ दो कितने 28, 16 और 12 पे क्या हो जाएगी यति हो जाएगी। ठीक है ना। गीतिका 26 और हरी जोड़ते हैं 2 अक्षर बढ़ गए तो कितने हो जाएंगे, हरी गीतिका में कितने हो जाएंगे 28। ठीक है ना। वो क्या 16 और 12 पर यति। उतारिए एक बार इसको। देखिए देखो हरी गीतिका क्या कहता है, पांचवा देखिए पांचवें नंबर का छंद हरी गीतिका। ध्यान से गीतिका भाई कितने 26 है, तो इसमें 2 अक्षर बढ़ गए ना हरी में, एक तो है और री, 2 बढ़ा दो गीतिका में 26 में 2 जोड़ देंगे तो कितने 28, क्या हो जाएगा यह सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में, इसके प्रत्येक चरण में 16 व 12 मात्राओं के योग से, इसके प्रत्येक चरण में 16 व 12 मात्राओं के योग से कितनी हो गई है 28 मात्राएं होती है। उतारो। और क्या है कि अंत में लघु गुरु आते हैं, अंत में लघु गुरु आते हैं। बता लीजिए आप लोग, फिर एग्जाम्पल करवा देते हैं। हरी गीतिका की ये तो क्या हो गई है विशेषता है।
सुधारो। एग्जाम्पल देखिए, हम कौन थे, क्या हो गए हैं, हम कौन थे, क्या हो गए, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, और क्या होंगे अभी। ये पहला चरण हो गया। दूसरा चरण देखिए, आओ विचारे आज मिलकर, आओ विचारे आज मिलकर कर ये समस्याएं सभी। ये दूसरा चरण हो गया, है ना। तीसरा देखिए, ली देखे, देखे कहीं पूर्वज हमारे, देखे कहीं पूर्वज हमारे, ठीक है, स्वर्ग से आकर हमें, स्वर्ग से आकर हमें, एक और लिख लीजिए इसकी पंक्ति, आंसू बहाते बहावे शोक से, आंसू बहावे शोक से, इस वेश में पाकर हमें, इस वेश में पाकर हमें, ये देख लेते हैं। एक दो, एक दो, दो दो, एक दो दो, दो दो चार, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है ना। ये 16 यहाँ पर यथी हो गई, ठीक है, ये 16 हो गए। और देखते हैं, 2 1 2 2 2 1 2, अब इससे आगे 3 3 4 3 6 9 10 11 और 12, तो ठीक है ना। ये 12 और 16 कितने हो गए, 28 मात्राएं। इसी प्रकार से 28 28 मात्राएं हो जाएगी, ठीक है ना। 28 28 मात्राएं उतार लीजिए आप लोग।
देखिए छठे नंबर का कौन सा है। देखो भाई, छठे नंबर का कुंडलिया, कुंडलिया छंद। कवि गिरधर का बहुत ही प्रसिद्ध छंद है कुंडलिया। ठीक है, इसमें क्या होगा, यह विषम मात्रिक छंद है। ठीक है, यह दोहा व रोला के योग से बनता है। इसको कुंडलियां हैं तो इसको ऐसे कर लेना आप, दोहा प्लस क्या, रोला। सुनना, शुरू के 2 चरण तो काय के होंगे, दोहा के, और 4 चरण काय के होंगे, रोला के होंगे। ठीक है ना। दोहा का अंतिम चरण रोला के प्रारंभ में आता है। ठीक है, उतारो, आपको एग्जाम्पल करवाते हैं ट्रॉली। देखिए, अब इसका एग्जाम्पल देखिए। लाठी में गुण बहुत है सदा राखिए संग, संग लाठी में गुण बहुत है सदा राखिए संग। गहरे नद नाले जहाँ तहाँ बचावे होंगे, गहरे नद नाले, नदी नाले, लाठी में बहुत सारे गुण सदा साथ रखना चाहिए। गहरे नद नाले जहाँ तहाँ बचावे अंग। ठीक है ना। वापस से आएगा, दोहा का जो अंतिम एक वो रोला के प्रारंभ में आएगा। तहा बचावे अंग झपटे कुत्ते को मारे, तहा बचावे अंग झपटी कुत्ते को मारे। ठीक है, झपटी कुत्ते को मारे दुश्मन दावागीर, दुश्मन दावागीर। ठीक है, होय ताहू को झारे, होय ताहू को झारे। कह गिरधर कविराय, कह गिरधर कविराय
बाठी, सुनो हो धुर के बाठी। सब हथियारन छोड़ के हाथ में लीजिए लाठी। सब हथियारन छोड़ी हाथ में लीजिए लाठी। सब हथियारन छोड़ हाथ में लीजिए लाठी। उतारे मित्रों।